एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अवैध संबंध में पिता को गंवानी पड़ी जान, पड़ोसी युवक ने गोली मारकर कर दी हत्या। एक दर्जन घरों को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी समेत लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। शातिराना अंदाज में घटना को दिया अंजाम। और प्रेमी के साथ थाना पहुंच गई लड़की, बातें सुन थानेदार हुए परेशान। मुजफ्फरपुर में दरवाजे पर चढ़कर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना तुर्की ओपी के पुपरी गांव की है। हत्यारा पड़ोस का व्यक्ति ही बताया जा रहा है। उसने वारदात को अंजाम दी और अपने एक साथी के साथ फरार हो गया। गोली चलने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। घटना की जानकारी मिलने पर तुर्की ओपी प्रभारी रवि प्रकाश फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। पुलिस को लोगों का आक्रोश भी झेलना पड़ा। घटनास्थल से पुलिस को 2 खोखा मिली है। पूछताछ में मृतक के परिजन ने पड़ोसी अभय प्रताप सिंह पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उसके साथ आए व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह आरोपी अभय प्रताप सिंह अपने पड़ोसी 45 वर्षीय संजीत सिंह को खोजता हुआ दरवाजे पर आया। चाचा चाचा की आवाज़ लगाई। अंदर से उनके बड़े भाई रंजीत सिंह निकले। उन्होंने आरोपी से कहा कि संजीत बाथरूम गया है। दोनों आरोपी वहीं पर इंतजार करने लगे। संजीत बाहर निकलकर आए तो दोनों के बीच बकझक होने लगी। तभी उसने कमर से पिस्टल निकाला और 2 गोली फायर कर दी। संजीत वहीं पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। दोनों का पीछा भी किया गया लेकिन पकड़ में नहीं आए। बताया जा रहा है कि आरोपी अभय प्रताप सिंह और मृतक संजीत सिंह का बेटा आपस में दोस्त हैं। थानेदार के मुताबिक मृतक के बेटे और आरोपी की पत्नी के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आई है। पूछताछ में पता लगा कि आरोपी की पत्नी को लेकर संजीत का बेटा अनिकेत देर रात भाग गया था। इसी प्रतिशोध में घटना को अंजाम देने की बात पुलिस को पता लगी है। थानेदार का कहना है कि सभी एंगल पर जांच की जा रही है। उधर से आए हैं सिक्सर लेके हाथ में मारने वाला। चचा मेरे यहाँ थे और हम पीछे थे। वो आए हैं 2 गोली मारे हैं, अच्छा भाग गए हैं दौड़ते हुए। हम दौड़ाए हैं, भाग गए हैं। अच्छा, कौन लोग मारा देखे थे? हाँ, कौन था? उधर से था, हम देखे हैं। गुड्डून, अभय गुड्डून। अभय प्रताप सिंह उसका नाम है। अच्छा, अब तुम लोग खदेरे? हाँ, भाग गया।
कै गोली चलाया? 2। 2 गोली। बगझक भी हुआ था आने समय, बातचीत भी हुआ था? ना, कुछ नहीं। सीधा आके मार दिया। सुबह में वो खोजने के लिए आया है जो कहाँ है वो संजीचा कहाँ है, संजीचा कहाँ है। वो लैट्रिन गया हुआ था दूसरे दरवाजे पर, वहाँ जो गया है, वहाँ से जब गोली चल गया है तो हम लोग इधर से दौड़े हैं, तब तक वो हमारे सामने में से निकल गया, वो भाग गया। गोली मारा? 2 गोली मारा है। अच्छा, कहाँ पर लगा? छाती में। कौन लोग था, क्या किसको देखे, कौन बाइक पे आया? हाँ जी, कौन गाड़ी से आया हुआ था और कौन लोग था? वो पैदल ही पहले पैदल से ही आया है, पैदल ही आया है, घर से पैदल ही निकल आया है। अच्छा, अपराधी जो था? हाँ, पैदल आया है। पैदल आया? हाँ, पर घर ही पास में घर है, सामने सामने घर है। अच्छा, क्या बोला? वो पूछ रहा था जो कहाँ है संजीचा, कहाँ है संजीचा, कहाँ है। संजीचा का लैट्रिन गया हुआ है। उसके बाद बस यहाँ से बोल के निकल गया है, उस दरवाजे पर जाके गोली मारा है। वो घर पे? हाँ, उस घर पे जाके। बाथरूम वहीं गए? हम बाथरूम वहीं गए हुए थे, जो आपको दिखाया गया है बाथरूम। अच्छा, कौन लोग जो मारा उसका क्या नाम है? उसका नाम अभय प्रताप सिंह है। अभय प्रताप सिंह। दूसरे का? बस वही मारा है। उसके फादर अब बोल रहे थे, अवधेश सिंह उनके फादर का है। वही मारो मारो साले को, मारो, मार दो साले को। बगल के गांव के हैं? बगल गांव के नहीं, बगल के हैं। बगल के हैं? बगल के हैं। इस बात का दुश्मनी वगैरह है? कोई दुश्मनी नहीं, आपसी दोनों लड़का में कोई बात हो रहा होगा, ऐसे कोई विशेष बात नहीं थी। सुबह सूचना मिली थी कि गन शॉट में पुपरी गांव में गोली मार के हत्या कर दी गई। आए हम लोग, ये आपसी विवाद लग रहा है, लोग का विवाद तो क्लियर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन स्पॉट डेथ है। तो हम लोग इंक्वेस्ट वगैरह बना दिए हैं, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, अनुसंधान गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया। मृतक की क्या पहचान और कितनी गोली लगी? मृतक पर तो 2 गोली अभी लग रहा है। मौके से दो खोखा बरामद हुई है। परिवार वाले से बात की सर, क्या बता रहे हैं वो लोग? परिवार वाले का कहना है कि सुबह सुबह ही आए थे, लेकिन उनके परिवार वाले जो मृतक है उनके लड़का से और जो गोली मारा है वैसे उन्हीं में कोई आपसी विवाद चल रहा था। विवाद का तो फर्स्ट अभी कुछ लेख नहीं हो रहा। लोग गांव वाले सर बता रहे हैं, अभी खुल के लोग बता नहीं रहे, लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जी। आरोपी तो किसको बनाया गया? पड़ोस के ही कोई अभय प्रताप को बताया? हाँ, अभय ही, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि अभय ही आकर सब चलाया। जो शौच जा रहे थे, शौच जाने से पहले ही गोली मार दिया, क्या हुआ था? शौच करने के बाद निकले हैं, जैसे प्रत्यक्षदर्शी लोग बता रहे हैं कि शौच से निकले हैं, पूछा है उनके लड़के के बारे में, शायद कुछ बात हुई है, तब तक गोली चला दिया। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रेम प्रसन्न लग रहा है? एक महिला को गायब होने की बात आ रही है? प्रथम दृष्टया यही लग रहा है, लेकिन हम अनुसंधान कर ले रहे हैं हम लोग। पहले इंक्वेस्ट बना के हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और हम अपने स्पेशल टीम बना के इस पर काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में चोरों ने देर रात पियर थाना इलाके के घुसरामा सोमा टोला में जमकर उत्पात मचाया। 3 घंटे के भीतर 12 घरों को निशाना बनाते हुए 18 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। इसमें करीब 1 लाख कैश, जेवरात, कपड़े, बर्तन समेत अन्य सामान थे। चोरों ने शातिराना तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया है, किसी को भनक तक नहीं लगी। रविवार सुबह जब घर वालों की नींद खुली तो कमरे की हालत देखकर संदेह हुआ। किसी का मोबाइल तो किसी के घर से पेटी बक्सा गायब मिला। हल्ला हंगामा होने लगा। सूचना मिलने पर पियर थानेदार रवि गुप्ता मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवारों से जानकारी ली। घटनास्थल से कुछ दूरी पर खेत में पेटी बक्सा फेंका हुआ मिला। चोरों ने महावीर सहनी, मनोज सहनी, सुकन सहनी, मोहम्मद खालिद समेत 1 दर्जन घरों में चोरी कर लिया। पंचायत समिति सदस्य नसीमा खातून ने बताया कि चोरों ने पूरे सोमा टोला को पूरब से पश्चिम तक सड़क के दोनों किनारे स्थित घरों को खंगाल दिया। स्थानीय मोहम्मद जाहिद ने बताया कि मोबाइल, कपड़े, गहने, जेवरात एवं अन्य कीमती सामान की चोरी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि जिसके घर में जो भी सामान मिले, चोरों ने उसे साफ कर दिया। बताया जाता है कि हाल के दिनों में पियर थाना क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटना से इलाके के लोग परेशान हैं। लोगों में गहरी नाराजगी है। आरोप है कि किसी भी मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। मोबाइल चोरी हो गया है, 20,000 रुपया चोरी है, गहना चोरी हो गया है। कब की घटना है ये? रात का घटना है। रात का घटना है जी, 21 तारीख को। अच्छा। हमारा साथ वाले नीतीश के मोबाइल 18,000 के मोबाइल उठा लिया। नीतीश कौन है आपका बेटा? नीतीश लड़का है। हाँ। आपू तो के गहना जेवर बैग में रहा, बैग सुधे बैगे गायब है। अच्छा, कब पता चला आपको? कब पता? सुबह के टाइम में जब पता चला है, जब घर खुला हुआ देखे है, तब देखे जो हमको सामान सा नहीं, हल्ला चिल्ला हुआ। मोबाइल पर तक हमके सब सिनेमा में से मोबाइल चोरी हो गया है। मोबाइल चोरी हो गया? हाँ। कब की घटना है? रात की। जेवर गायब हो गया। कब की घटना है? रात को। कैसे पता चला आपको? सुबह में खोजे थे।
रात को हो गया, 20,000 रुपया था इसमें और फाइल था एगो। सब चुरा लिया। चोरी में बक्सा ले गया है, बक्सा में पैसा था 8,000 रुपया। अच्छा, 8,000 रुपया ले गया, कागजात जो भी था वो छोड़ दिया। कब पता चला आपको? सवेरे पता चला जब पैसा उसमें से निकालने गए थे हम किसी काम के लिए। हाँ, तो पेटी कहाँ मिला? पेटी मिला है सुबोध ठाकुर जी के खेत में। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर गोलंबर पर एक ट्रक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में बड़े जानवर की हड्डी मिली, जिससे बहुत तेज गंध आ रही थी। जानवर की हड्डी मिलते ही स्थानीय लोग उग्र हो गए और ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ से ट्रक ड्राइवर को छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी ड्राइवर की पहचान छपरा के नगरा मुझवलिया निवासी मोहम्मद जियाउद्दीन के रूप में हुई है। पुलिस के पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि छपरा से ट्रक में जानवर की हड्डी लोड कर समस्तीपुर पहुंचानी थी। इसके बदले में उसे पैसा दिया जाता। स्थानीय नेता सत्यमेव ने बताया कि गंध ज़्यादा होने के कारण गोबरसही से भगवानपुर तक ट्रक का पीछा किया गया। गाड़ी रोकने पर पहले तो ड्राइवर के द्वारा बहाना किया गया कि ट्रक में कचरा है, लेकिन तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में जानवर की हड्डी मिली है। इधर सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र का कहना है कि ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह गाड़ी किसकी है और कहां इसको उतारना था, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है। गोबरसही से भगवानपुर कुछ कार्य हेतु आ रहे थे। आने के क्रम में गोबरसही से बदबू आता हुआ गाड़ी का ओवरटेक करते हुए करीब सदर थाना पे थोड़ा सा पहले जब गाड़ी को रोके तो गाड़ी रोकने के लिए तैयार था नहीं ड्राइवर। जब गाड़ी रोकने के लिए ड्राइवर तैयार नहीं था तो काफ़ी मशक्कत के बाद गाड़ी रुकी। गाड़ी रोकने के बाद कह रहा है गाड़ी में कचरा लदा हुआ है। गाड़ी को लोग खींच करके गोलंबर पर लाए। भगवानपुर गोलंबर पर गाड़ी खुलने के बाद पता चला गाड़ी में इत्यादि वगैरह कुछ हड्डी वगैरह कुछ लदा हुआ है। यही सब घटना है जी। ड्राइवर से पूछने पर बताया कि गाड़ी में कचरा लदा हुआ है, हड्डी है जी। ड्राइवर पकड़ा गया है। नहीं, ये बात नहीं बताया है और संपत्ति किसकी है ये भी नहीं बताया है अभी तक। जी बिल्कुल, महक से पकड़े हैं। ट्रक नहीं, ये छोटा ये वाहन है और उसमें से दुर्गंध युक्त कुछ हड्डी नुमा है। फर्दर जांच की जा रही है। कुछ लोग को डिटेन भी किया गया ट्रक वाले को। हाँ, ट्रक के जो है ड्राइवर को डिटेन किया गया है। बता रहा है कि यहाँ इसका जो है हड्डी का जो खाद का मैन्योर बनता है उसे लेके जाते हैं। जांच चल रही है इसकी। मुजफ्फरपुर पूर्व सैनिक संघ ने कहा है कि पिछले कई दिनों से रिटायर्ड सैनिक संतोष कुमार पांडे और दुकानदार के बीच हुए विवाद को लेकर एक तरफा बयानबाजी की जा रही है। अब तो इसमें छुटभइये नेता भी शामिल होने लगे हैं और स्थानीय दुकानदारों की भावना को भड़काकर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। थाने में दोनों ही तरफ से एफआईआर हुई है और दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर लगभग एक जैसे ही आरोप लगाए गए हैं। पूर्व सैनिक के सिर में चोट लगी और ज़्यादा खून निकलने के कारण जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है और दूसरे पक्ष दुकानदार को खरोच तक नहीं है। उसे पैसे के बल पर उसी दिन थाने से छोड़ भी दिया गया और अपराध करने के बावजूद बहादुरी के लिए सम्मानित किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों के प्रति दुर्भावना से प्रेरित इस एक पक्षीय बयानबाजी से पूर्व सैनिक आक्रोशित हैं और वैसे नेताओं की निंदा करते हैं। साथ ही ऐसे मेयर को आगाह करते हैं जिसने आधे से ज़्यादा जीवन देश सेवा में लगाया हो, उसका भी सम्मान करे, ना कि ऐसे दुकानदार को सम्मानित करे जिसने एक सैनिक को मारकर लहूलुहान कर दिया हो। संघ ने कहा कि अगर संतोष पांडे को इंसाफ नहीं मिला तो पूर्व सैनिक आंदोलन करने से पीछे नहीं रहेंगे। संतोष कुमार पांडे की साथ जो घटना घटी थी उसी के बारे में हम लोग बैठक किए हैं। संतोष कुमार पांडे जी के साथ मिर्चाई मंडी में जो आपस में झड़प हुआ उसमें जो भी कार्रवाई हुई है एक तरफा कार्रवाई हुई है जो सही नहीं है। ये इससे पूरे पूर्व सैनिकों में आक्रोश है। वो पूरे ज़िले के नहीं पूरे बिहार के पूर्व सैनिक चाहते हैं कि ये कार्रवाई एक तरफा न होकर के जो
दोनों पक्ष उसमें दोषी है, तो उस पक्ष का भी पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो संतोष कुमार पांडे द्वारा जो गोली की जो घटना हुई है, वो वहाँ उस टाइप का माहौल उस दुकानदार के द्वारा बनाया गया, जिसकी वजह से उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर था और वो अपने आत्मरक्षा में उन्होंने फायर किया था। अब इससे आगे क्या निर्णय लिए हैं? संघ पूर्व सैनिक संघ मुजफ्फरपुर ने विचार किया है कि इसके संदर्भ में जिलाधिकारी, आईजी, एसएसपी से मिलेंगे और इसके बारे में विस्तृत रूप से जो भी है वो हम जानकारी उनको देंगे और जांच के द्वारा, सही तरीके से जांच के द्वारा निष्पक्षीय कार्रवाई किया जाए और संतोष कुमार पांडे को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, सम्मान करने की क्या करें? हाँ, हमें ये पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो यहाँ के मेयर हैं, उन्होंने जाकर के जिसके ऊपर केस किया गया है उनको उन्होंने सम्मानित किया है। इसके लिए मैं इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ और पूरा मुजफ्फरपुर के पूर्व सैनिक इससे आक्रोशित हैं, क्योंकि एक ये मामला जो है ये पूर्व सैनिक का है जो देश के लिए मर मिटते हैं और वो आदमी अपने जीवन का एक बहुत सा हिस्सा से देश सेवा में देने के बाद आज के मौजूदा स्थिति में वो बैंक में कार्यरत है और इसके बावजूद वो मेयर साहब बेगर जाने सुने जा करके वहाँ पर माल्यार्पण करते हैं और एक तरह से पूर्व सैनिक को दोषी ठहरा रहे हैं। वो कतई उचित नहीं है। मैं पूरा मुजफ्फरपुर के पूर्व सैनिक उससे आक्रोशित हैं और उनके विरुद्ध मैं कभी भी जा सकते हैं। आगे की जो चुनाव की रणनीति होगी वो उनके विरोध में भी होगी। मुजफ्फरपुर के सदर थाने की पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर आधा दर्जन शराब माफियाओं के साथ 50 लाख रुपए कीमत की शराब को जब्त किया है। मौके से 3 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। मौके से 5 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी से पूछताछ कर अलग अलग इलाकों में कार्रवाई चल रही है। सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा को सूचना मिली कि लग्जरी कार से शराब की सप्लाई की जा रही है। उन्होंने सब इंस्पेक्टर मणिभूषण कुमार और जैनेंद्र झा के साथ छापेमारी शुरू कर दी। थाने से कुछ दूरी पर एक पटना नंबर कार को पकड़ा गया। इसमें सवार 3 धंधेबाजों को दबोचा गया। कार की तलाशी लेने पर 40 कार्टन शराब जब्त की गई। इनकी निशानदेही पर पताही इलाके में रेड किया गया। वहां से एक 4 व्हीलर में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। साथ ही धंधेबाजों को भी पकड़ा गया। बताया गया कि शराब धंधेबाज दिल्ली और सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। दिल्ली से एक साथ शराब की खेप लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। यहाँ रात के अंधेरे में शराब की खेप की डिलीवरी देनी थी, लेकिन इससे पहले ही सभी पकड़े गए। इनके पास से मोबाइल और शराब खरीद बिक्री के हिसाब की एक डायरी भी मिली है। इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। मोबाइल कॉल डिटेल्स से मिली जानकारी पर अन्य धंधेबाजों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। जी कुछ सूचना थी मुख्यालय से कि शराब के धंधेबाज घूम रहे हैं और शराब जो है लाई जा रही है। इस संबंध में 2 कार्रवाई की गई है। एक कार्रवाई खबरा स्थित जो है टंटू ओझा उर्फ रोशन ओझा के बथान से जो है एक डिजायर गाड़ी में भरा हुआ शराब पकड़ा गया है। मौके से उनके पिता को गिरफ्तार किया गया है। सूचना ये है कि दोनों बाप बेटा मिलकर शराब का धंधा करते हैं। दूसरी घटना है ये बाहर से शराब लाके हरियाणा से और दूसरी जगह से शराब लाके ये जहाँ पार्टी बुलाता है उस जगह पे वे लोग शराब पहुँचाते थे। इस संबंध में 2 गाड़ी शराब भरी पकड़ी गई। एक डिलीवरी करने वाले थे, एक लेने वाले थे। उसमें भी 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।
ये फर्दर और भी जांच चल रही है। शराब की बरामदगी कितने भारी मात्रा में है? भारी मात्रा में, और कुछ नए ब्रांड, महंगे ब्रांड अंग्रेजी शराब हैं। अब हम लोग पता लग रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है, क्या उनका स्रोत है, कब से आ रहे हैं, इस पर जांच चल रही है। टोटल कितने लोगों की सर गिरफ्तारी है? करीब 6 लोग। शराब भी भारी मात्रा में? हाँ, शराब कार के हिसाब से बहुत। होटल वाले भी इन्वॉल्व हैं क्या? नहीं, होटल वाले में तक जो है जांच चल रही है, अभी कुछ करना ये नहीं है, होंगे तुम पर भी कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर में एक लड़की अपने प्रेमी के साथ शादी रचाकर थाने पहुंच गई और थानेदार से कहा कि सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पिता ने अपहरण का झूठा मुकदमा हमारे प्रेमी पर दर्ज करा रखा है। जानकारी के अनुसार औराई के जोकी गांव निवासी गणेश पासवान ने अपनी बेटी के अपहरण का मामला औराई थाने में दर्ज कराया था। पुलिस ने जब इस मामले में तफ्तीश शुरू की तो मामला प्रेम प्रसंग का निकला। पीली साड़ी में दिख रही लड़की सरिता कुमारी ने बताया कि पड़ोस के अखिलेश पासवान से वो प्यार करती है और मंदिर में उसके साथ शादी भी रचा ली है। लड़की का कहना है कि वह अपने पति अखिलेश के साथ ही रहना चाहती है। पिता के द्वारा उसके पति पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। इधर पुलिस का कहना है कि दोनों बालिग हैं। दोनों के परिवार को बुलाकर आपस में समझौता करा दिया गया है और लड़की को उसके पति के हवाले कर दिया गया है। कैसे बात कर रहे थे, बात करके बस हमको पसंद पड़ गया, हम लेके चल गए, शादी कर लिए दोनों बड़ा मुजफ्फरपुर मंदिर में। अच्छा, क्या बहाना बनाकर घर से निकली थी? पीछे बहाना नहीं निकाल के निकली। कैसे निकली? दोनों सीधे निकल गए। अच्छा, शादी कर ली हो? हाँ, शादी कर ली। अच्छा, पिता के द्वारा जो है आरोप लगाया गया है कि अपहरण तुम्हारा कर लिया गया है, क्या है? हम उसको राजी नहीं है, उससे शादी की, उसको राजी है, उसको साथ रहेंगे। डर भय भी है तुमको? ना, डर नहीं है। मम्मी पापा से डर लग रहा है कुछ नहीं, करेंगे? डर लग रहा है। किसके साथ रहोगी? जिससे शादी की उसके साथ रहेंगे। गणेशी पासवान के द्वारा थाना पे प्राथमिकी एक आवेदन दिया गया कि मेरी बेटी को अखिलेश पासवान ये अपहरण कर लिया है। जब इसका अनुसंधान किया गया तो पता चला कि वो लड़का लड़की थाने पर आए और शादी के जोड़े में आए और उसके बाद लड़का और लड़की के दोनों परिवार को बुलाया गया। तो लड़की बोली कि हम लड़का के साथ रहेंगे। दोनों बालिग है। तो लड़की पक्ष वाला बोला कि क्या हम ये जहाँ जाना चाहते जाए, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हम अपना केस वापस लेते हैं, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करेंगे। अच्छा, कैसी स्थिति में लड़का लड़की आए हैं थाना पर? शादी के जोड़े में। अच्छा, पिता के द्वारा क्या आवेदन दिया गया था? मेरी बेटी को अपहरण कर लिया। अच्छा। रविवार की सुबह बिहार वासियों को बड़ी राहत मिली। 2 महीने बाद पेट्रोल एक झटके में करीब 9 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया। केंद्र सरकार के बाद अब लोगों को नीतीश सरकार से भी उम्मीद बंध गई है कि वो भी टैक्स में थोड़ी कमी कर आम आदमी की जेब को बचा ले। 22 मई की सुबह जब भाव खुला तो पेट्रोल के दाम करीब 9 रुपये प्रति लीटर घट गए। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल का भाव करीब 118 से घटकर 109 रुपये प्रति लीटर हो गया। बात अगर डीजल की करें तो इसमें भी शनिवार को कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 22 मई को मुजफ्फरपुर में डीजल का भाव 7.3 रुपये प्रति लीटर घट गया, यानी जो डीजल कल तक 101.82 रुपये प्रति लीटर था वो आज यानी 22 मई को करीबन 95 रुपये प्रति लीटर हो गया। लोगों ने इससे बड़ी राहत महसूस की। वहीं कुछ लोगों ने लॉलीपॉप बताया। राहत कुछ नहीं है, पेट्रोल का दाम तो और इस पर घटना चाहिए। पेट्रोल का दाम 80-85 होना चाहिए। एक बार कोई चीज़ का दाम बढ़ा दीजिए और थोड़ा उसमें से घटा दीजिए तो ये घटना थोड़ी हुआ। लॉलीपॉप कर सकते हैं इसको। हाँ, सरकार का लॉलीपॉप है ये। हाँ, बस और घटना चाहिए दाम। राहत है जनता के लिए ये। ऐसे भी FMCG का जो भी प्राइस बढ़ा हुआ है वो भी कुछ कम होगा इससे। डीजल का रेट घटने से महंगाई चरम पर थी। 15 रुपये मात्र 8 रुपये घटा है, तो क्या लग रहा है इससे महंगाई कम? कुछ तो राहत मिला। महंगाई पूरी कम नहीं हुई है लेकिन कुछ तो राहत मिला इससे। राहत है कि लॉलीपॉप? लॉलीपॉप ही समझिए।
रहता? अभी कोई चुनाव रहता आसपास तो कुछ ज़्यादा घटता। चुनाव में ही घटता है। चुनाव में ही रुकता है, घटता है। लेकिन एलपीजी का दाम अभी पूरा कम नहीं हुआ है, उसका भी कम होना चाहिए। सिर्फ उज्ज्वला योजना वालों के लिए 200 कमी दी गई है। हम लोगों के लिए कोई कमी नहीं है, कॉमर्शियल के लिए कोई कमी नहीं। सरकार से क्या मांग? सरकार से और राहत की उम्मीद है। अभी 1 साल पहले कॉमर्शियल गैस का दाम 1600 रुपया था, आज 2600 रुपया है, 1000 रुपया बढ़ा हुआ है। उसमें कुछ कम होना चाहिए। पेट्रोल में भी और कम होना चाहिए। पेट्रोल 100 के अंदर आना चाहिए, तभी जाके बजट बैलेंस होगा। तब जाके बैलेंस होगा। हम लोग महीने में 6000 का तेल लेते थे, अभी 9000 का लेना पड़। मोरपन प्रखंड सभागार में रविवार को आयोजित जिला परिषद सदस्य और डीलरों की बैठक में जमकर बहस हुई। डीलरों ने साफ कहा कि ऊपर तक कमीशन देना पड़ता है, इसलिए वजन में अनाज कम ही मिलेगा। डीलरों ने कहा कि 30 रुपये क्विंटल कमीशन पहुंचाना पड़ता है। डीलरों की इस बात पर बैठक में शामिल जिप सदस्य आसिफ इकबाल ने एसएफसी में फ़ोन लगा दिया। वहां से मालूम हुआ कि एजीएम ही कम देते हैं और जब एजीएम को कॉल किया गया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आसिफ इकबाल ने विक्रेताओं से कहा कि आज से आप लोग किसी को कोई कमीशन नहीं देंगे। अगली बार से अनाज कम मिलने पे सभी लोग इसका विरोध करते हुए अनाज ही ना उठाएं। आज मोरवन प्रखंड के सभागार में सभी डीलरों के साथ, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ आज बैठक किए हैं। सारे तरह के समस्या सुनने के बाद जन वितरण प्रणाली विक्रेता का जो सिस्टम है, वो सिस्टम में गड़बड़ी से पता चला कि उनको भी कहीं ना कहीं कमीशन देना पड़ता है। जन वितरण प्रणाली विक्रेता को बोरा का वजन नहीं मिल रहा है, डीलरों को कम अनाज ऊपर से ही आ रहा है। इनकी बहुत बड़ी ये समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग जन वितरण प्रणाली विक्रेता के तरफ से लड़ाई लड़ेंगे, ऊपर अधिकारियों से लड़ेंगे। और आज से जो सिस्टम था ऊपर 30 रुपये प्रति कुंटल देने का, वो कमीशन खोरी आज से हमने बंद कर दिया है। कोई भी डीलर अब कमीशन देने नहीं जा रहे, चाहे उच्च अधिकारी हो चाहे उच्च पदाधिकारी हो, किसी को भी अब कमीशन नहीं जाएगा। आज से ये बंद हो गया है। आज ही हमने इस सिस्टम में सुधार लाने के लिए 14 सदस्यों की कमेटी बनाई है। उस 14 कमेटियों में बरका गाँव, उत्तरी, दक्षिणी, गौसरा, रक्षा, सभी प्रखंड, अपने प्रखंड के सभी पंचायतों के हर पंचायत में एक एक डीलरों को उनको जिम्मेदारी दिया है कि सिस्टम में सुधार आए। और आज से ये सिस्टम में सुधार, मुझे उम्मीद है कि ये सिस्टम में सुधार होगी। और जन वितरण प्रणाली विक्रेता को हमने ये भी कहा है कि अब ऊपर अगली महीने से ऊपर से अनाज कम आता है तो आप लोग पोस्ट लगाएंगे, अनाज नहीं उठाएंगे, इसका विरोध करेंगे, हम आपके साथ। रविवार को छात्र राजद की ओर से जुरन छपरा स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में सदस्यता अभियान को किस तरह कॉलेजों में चलाकर ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़ा जाए, इस पर चर्चा की गई। इस दौरान सैकड़ों छात्रों ने छात्र राजद की सदस्यता ली। छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैदर निजामी ने कहा कि लगभग 50,000 छात्रों को छात्र राजद की सदस्यता दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, युवा राजद के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र यादव, युवा राजद के जिला प्रवक्ता ताबिश कमर सहित दर्जनों छात्र नेता मौजूद थे। जो बैठक जो हुआ है आज, वो विशेष सदस्यता अभियान पर बैठक रखा गया है और 27 तारीख से जो है विश्वविद्यालय में सदस्यता अभियान का शुरुआत किया जाएगा। आज यहाँ से भी हुआ है और कम से कम 50-60 छात्र जो है सदस्यता ग्रहण किए हैं। और जो विशेष जो है 27 तारीख से जो है विश्वविद्यालय समेत पूरे महाविद्यालय में सदस्यता अभियान चलवाया जाएगा और हज़ारों हज़ार की तादाद में छात्रों को जोड़ने का हम लोग काम करेंगे और 2025 में माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के हैदर निजामी जी ने पार्टी कार्यालय में एक छात्र लोगों का एक बैठक बुलाया सदस्यता अभियान के लिए। और इसमें जो भी हमारे छात्र साथी यहाँ आए हैं, तमाम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कराई गई है। और इसमें बहुत सारे साथी ऐसे आए हैं जो कॉलेज के अध्यक्ष बनाए गए थे पहले से, वो साथी लोग भी यहाँ आए हैं, उन लोगों को भी सदस्य बनाया गया है। हमारा जो पार्टी का जो लक्ष्य है जिला भर में 3 लाख सदस्य बनाने का और विश्वविद्यालय में इनको अलग से 50,000 बनाने का लक्ष्य रखा गया है,
उस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, उसी के लिए आज बैठक करके और हम लोगों ने आपस में मंत्रणा की है और इन लोगों को टास्क दिया गया है कि ये लोग इतना इतना सदस्य बनाकर और हैदर निजामी जी को दें और ये हैदर निजामी जी पूरे विश्वविद्यालय जो कई जिलों को मिलाकर विश्वविद्यालय है तमाम जिलों में घूमकर और तमाम कॉलेजों में जाकर और राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करावें और राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठन है छात्र का उसको मजबूत प्रदान करें। इसके लिए आज यहाँ बैठे। रविवार को मुजफ्फरपुर नव संचेतन की ओर से एलएस कॉलेज प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पंडित शंभुनाथ चौबे, नृत्यांगना रंजना सरकार, मुकेश त्रिपाठी, साहित्यकार संजय पंकज, ऑक्सीजन बाबा, अविनाश तिरंगा सहित उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान शहर के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। साथ ही ई रिक्शा चलाने वाली 4 महिलाओं को कल्पना कर्मयोगिनी सम्मान से सम्मानित किया गया। जानी मानी साहित्य संस्कृति और विशेष रूप से रंग कर्म के लिए समर्पित संस्था नवसंचेतन है, जिसकी स्थापना विगत 2.5 दशक पूर्व भी हुई और लगातार उसके आयोजन हो रहे थे। कोरोना काल में जिस तरह से देश स्थगित हुआ, स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ते हुए मुजफ्फरपुर में जिस तरह से संक्रमण और संकट का समय है, उसी तरह से जो स्वावलंबी संस्थाएं हैं उन पर भी समय समय पर बहुत तरह का संकट खड़ा होता है। उन्हीं संक्रमण और संकटों के कारण नवसंचेतन के कार्यक्रम नहीं हो रहे थे, लेकिन जब जागो तभी सवेरा प्रमोद आजाद जो उसके संस्थापक सचिव हैं और बड़े अच्छे रंगकर्मी हैं, कई सीरियल और फिल्मों में भी काम किया है, नाटकों में लगातार करते रहते हैं, तो उनकी जागृति और यह एक धमाकेदार उपस्थिति जिसमें 4 महिलाओं का, उन महिलाओं का जो घर की 4 दीवारी को लांघ कर अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के सुव्यवस्थित संचालन के लिए ई रिक्शा चलाने का काम करती हैं, उन 4 मातृशक्तियों का सम्मान नवसंचेतन के द्वारा कल्पना कर्मयोगिनी सम्मान, यह एक बड़ा सम्मान है। और क्रमशः चांदनी देवी, चंदा देवी, पिंकी देवी और मंजू देवी का यह सम्मान हुआ है। साथ ही साथ आज कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति हुई है, अभी भी हो रही है, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग उपस्थित हैं, शिक्षाविद, समाज सेवी, संस्कृति कर्मी और वैसे संवेदनशील लोग उपस्थित हैं जो चाहते हैं कि इस शहर का भाईचारा बना रहे, सामाजिक समरसता कायम रहे और शहर का संवेदनशीलता के साथ समग्र विकास हो। सब एक दूसरे के प्रति इसलिए भी सजग होकर चिंतित रहें कि हम जाने कब किसके सहयोग के अपेक्षी हो जाएंगे, कहना कठिन है, जबकि हो यह है कि हम कितना धन कमा लें, हम कितना बल कमा लें, हम कितना नाजायज़ कर लें, वो सब के विरुद्ध सांस्कृतिक अभियान हर नाजायज़ के विरुद्ध, हर अनर्गल महत्वाकांक्षा के विरुद्ध, हर जड़ता के विरुद्ध एक चेतन अभियान है जो नवसंचेतन अपने कार्यक्रमों के साथ आज प्रस्तुत है। लोगों भी लोकार्पण किया। हाँ, लोगों का लोकार्पण हुआ है। विगत कई दशकों से जो लोगो आ रहा था उस पर कुछ टिप्पणियाँ भी हो रही थी और लग रहा था कि जिस तरह से इसके आयोजन हो रहे हैं, लोगों में परिवर्तन की ज़रूरत है। बहुत माथापच्ची करने के बाद एक जाने माने अपने शहर के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़े चित्रकार के रूप में सम्मानित है, कथाकार के रूप में डॉक्टर विमल विश्वास के द्वारा बनाया गया यह लोगो है, इसका आज लोकार्पण हुआ है। नवसंचेतन का नया लोगो है और नया नवसंचेतन का अभियान आप लोगों के सहयोग से शहर के सांस्कृतिक स्वरूप को और विकसित करने के लिए निरंतर चलता रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी डॉक्टर अंजलि को शादी की सालगिरह पर मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची और लहठी गिफ्ट की जाएगी। सचिन तेंदुलकर के सुपर फैन बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले सुधीर कुमार गौतम मशहूर शाही लीची और लहठी लेकर 22 मई को पवन एक्सप्रेस से रवाना हुए। सचिन और अंजलि का मैरिज डे 24 मई को है। शादी की सालगिरह पर लीची से सचिन का मुंह मीठा कराएंगे और अंजलि भाभी के हाथों में मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध सुहागिनों का श्रृंगार लहठी से सजाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा विभिन्न देशों में खेले जाने वाले मैचों में अपने शरीर को खास रंग में रंगकर तिरंगा लहराने, शंख बजाकर टीम का हौसला बढ़ाने वाले सुधीर 2 सालों के बाद सचिन तेंदुलकर के घर जा रहे हैं।
उन्होंने इस बात पर दुख भी जताया कि 2 सालों से अपने भगवान को लीची का भोग भी कोरोना के कारण नहीं लगवा पाया। सुधीर ने बताया कि यहाँ से करीब 1000 लीची और लहठी लेकर मुंबई जा रहे हैं। नहीं, बहुत उत्साहित है क्योंकि कोरोना काल की वजह से 2020 और 2021 सचिन सर को लीची नहीं दे पाए, इसके लिए हमें मलाल है। लेकिन पुनः हर साल की भांति इस साल भी सचिन तेंदुलकर सर के लिए शाही लीची लेकर जाते हैं। लीची के सर को लेकर जा रहे हैं क्योंकि सचिन सर की मैरिज एनिवर्सरी है, तो उन भाभी के लिए लाठी ले जा रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।